स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को गूँथ लेते हैं। मैदे में मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल डालूँगी मोइन के लिए, ताकि जो मैदा है वो बहुत नरम रहे। और इसे गूँथने के लिए मैंने सिर्फ ½ कप पानी लिया है। इतने में जो है हमारा मैदा गूँथ जाएगा। और ये जो पूरे नींबू का रस है मैं इसमें डाल रही हूँ। आइए अब हम इसे गूँथ लेते हैं। मैंने अपना आटा गूँथ लिया है। ये बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमें आटा लगाना है। और इसे आप गूँथने के समय में आप चाहें तो कस्तूरी मेथी या अजवाइन डाल सकते हैं। मैंने इसे प्लेन रखा है। और इसमें मैंने नींबू इसलिए डाला है क्योंकि ये इसकी स्मूथनेस को बढ़ा देता है और थोड़ा सा खट्टा टेस्ट भी ले आता है। इसे गूँथने में मुझे ½ कप से भी कम पानी लगा हुआ है। तो आइए हम इसे सेट करने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे मैं थोड़ा सा हल्का ऊपर से पानी लगा के इसे 20 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है हम इसके अंदर के स्टफिंग बना लेते हैं। मेरी कढ़ाई 5 मिनट पहले ही गर्म कर दी थी। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब मेरी तेल गर्म हो चुकी है। मैं यहाँ पे अपना मेथी पत्ता डाल दूँगी और जो मैंने चॉप किया हुआ है प्याज, शिमला मिर्च वो भी डाल दूँगी। इसे चला लेते हैं। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा कुक मत करिएगा। हमें इसे बस ½ कुक एकदम हल्का कुक करना है, ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। इस स्टेज में मैं अपने टमाटर को भी डाल देती हूँ। मैंने थोड़ा टाइट टमाटर लिया हुआ है जिससे मैंने रस और बीज निकाल दिया है। हम इसे भी ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस हमें ½ कुक करना है क्योंकि बाद में ये फ्राई होने वाला है तो ये उसमें भी ½ कुक और हो जाएगा। इसीलिए हमें इसके स्टफिंग को ½ ही कुक करना है। और यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी मिर्च पाउडर, जलजीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर सबको डाल दे रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको नमक नहीं डालना है। ये एक मैजिक है। अगर आप नमक डाल देंगे तो सब्जियाँ जो है वो पानी छोड़ने लगेंगी और वो थोड़ी सी रसीली हो जाएंगी। तो इसलिए आपको नमक जब आप ये ठंडा हो जाए तब ऊपर से डालिएगा। नमक यहाँ पे हमें नहीं डालना है। मैंने इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर डाला है। अगर आपके पास हरी धनिया है तो आप हरी धनिया काट के डाल दीजिएगा। इस स्टेज में मैंने अपने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है क्योंकि देखिए मुझे बस इतना ही कुक करना है इसे। अब इस स्टेज में मैं अपना स्प्रिंग ऑनियन इसमें डाल दूंगी, क्योंकि स्प्रिंग रोल में स्प्रिंग ऑनियन ना जाए तो फिर ये इसका मज़ा ही क्या आएगा। और स्प्रिंग रोल बनाते ही इसलिए हैं, ये इस बात का ही प्रतीक होता है कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और हरी भरी हमें सब्जियां जो है मिलने वाली है। इसीलिए इसकी स्टफिंग में हरी भरी सब्जियां डाला जाता है और बसंत ऋतु आने का प्रतीक इसे मानकर सब कोई आनंद से इसे बनाते हैं और सब कोई मिल बांट के खाते हैं। तो इसे हमें बिल्कुल नहीं कुक करना है क्योंकि मैं इसे जब फ्राई करूँगी तो ये ऑलरेडी कुक हो जाएगा। और इस स्टेज में मैं अपने पुदीना के लीव्स भी डाल, इससे बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर इसमें आने वाला है। और इन सब को मिक्स कर देती हूँ मैं और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। मेरी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और मैंने जैसे हम मैगी बनाते हैं विदिन 2 मिनट्स मैंने वैसे ही मैगी बनाया है। आप मैगी को बिल्कुल सूखा बनाइएगा। देखिए इस तरीके से गिर जाना चाहिए। इसमें मैंने बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं किया है। आप भी इसमें बिल्कुल ग्रेवी मत करिएगा। बिल्कुल जो है आप सूखा मैगी बनाइएगा। अब इसमें आता है एक मैजिक ट्विस्ट, वो ये है कि अब हम यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसे पूरी तरीके से आइए मिक्स कर लेते हैं और हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने अपने स्टफिंग को मिक्स कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालिए। आप इसे टेस्ट करके देख लें, जितना नमक ज़रूरत हो उतना ही डालें, क्योंकि हम आटे में भी नमक डाले हैं तो ज़्यादा नमक हो सकता है। सो इसे आप टेस्ट करके ही मैं सर्व करूँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। इसके लिए मैंने इमली को आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था और मैंने इसका प्योरी निकाल लिया है और इसके जो सारे कचड़े थे वो उसे मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूँगी टेस्ट के अनुसार
और इसमें मैं शक्कर और गुड़ डालूंगी ताकि ये जो है वो खट्टी मीठी इसमें टेक्सचर जो है वो आ पाए। और इसको मैं सारे को मिक्स कर लेती हूँ। मैं अपनी इमली के प्योरी को तड़का लगाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, 2 चम्मच तेल डाल लिया है और इसे तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पे सरसों और 2 साबुत खड़ा मिर्च यूज़ करूँगी। तो मेरा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच सरसों डाल रही हूँ। साबुत खड़ा मिर्च डाल लेंगे क्योंकि हमारी सरसों जो है वो कड़क चुकी है। इसे हल्का सा चला, हमारी मिर्ची और सरसों कड़क चुकी है। आइए हम इस प्योरी को डाल देते हैं और थोड़ा गाढ़ा करते हुए पका लेते हैं। आप फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखिएगा, हाई मत। आप देख रहे हैं मेरी इमली की चटनी में उबाल आ चुका है। अब ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और ठंडे होने पर थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। हो चुके हैं और देखिए हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के इसे चिकना कर लेते हैं। ये देखिए, उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ करके इसे बेल लेंगे। इस तरीके से मैंने इसे छोटे छोटे बॉल में तोड़ लिया है। अब आइए हम बेल लेते हैं। ये जो बेलने का जो राज है ये टॉप सीक्रेट है इसका, तभी आपसे जो है स्प्रिंग रोल बनेगा। तो आइए बेल लेते हैं। आप एक लोई लें और उसे हल्का मैदा लगा के बेल लें। इस शेप में आप रोटी बेल लें और इसी तरीके से मैं दूसरी लोई को भी लेके बेल लेती हूँ। आइए, जब आपकी 2 रोटियां बेल जाए तब यहाँ पे एक ट्रिक होता है इसे बनाने का। इसके लिए मैं तेल लगाऊंगी इसमें, ये रिफाइंड ऑयल ही लगा रही हूँ मैं, और इसके एडेज से एडेज तक पूरा मैं इसे चिकना कर दूंगी ताकि हम इसे, क्योंकि तावा में सेकने वाले हैं, तो तावा में जब इसे सेक के निकालेंगे तब जो है वो बिल्कुल आराम से ये निकल जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल इसे एडेज से एडेज तक पूरे तरीके से कोनों कोनों तक आप तेल लगा लें और थोड़ा सा आप मैदा को स्प्रिंकल कर लें इस तरीके से, और इसे आप चिपका लें। ध्यान रखिएगा कि इनके किनारों में आपको अच्छी तरीके से ऑयल लगाना है ताकि ये निकल जाए। अब हम इसे बेल लेते हैं। मैंने अपनी सारी रोटियों को बेल लिया है। आइए अब हम इसे सेक लेते हैं। मैंने 5 मिनट पहले ही तवा गरम करने रख दिया था। आइए हम रोटी सेक लेते हैं। इसे एकदम लो फ्लेम में सेकना है और आगे और पीछे बस थोड़ा थोड़ा ही पकाना है, क्योंकि बाद में आगे चल के हम इसे फ्राई करने ही वाले हैं। तो इसे हमें रोटी की तरीके से नहीं सेकना है, सिर्फ हल्का सेकना है, इस तरीके से घुमाते हुए। बस इसे ज़रा सा फूलने तक ही पकाना है और इसे निकाल देना है। इसी तरीके से हम अपनी सारी रोटियां सेक लेते हैं। बस थोड़ा सा फूलने तक ही इसे सेकना है, हल्का हल्का जब ये फूलने लग जाए आगे पीछे। मैंने सारी रोटियों को सेक लिया है। आइए हम इसे निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसे बनाना आसान है। बाज़ार में हम देखते हैं तो लगता है घर में बना नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसे आराम से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से आराम से निकालें। आप पहले एड्रेस चेक कर ले अपना, आपका जहाँ से भी रोटी निकल रहा है उस तरीके से आप निकालें इसे धीरे धीरे इस तरीके से खींचते हुए। और अगर ये कहीं से फटता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसे रोल करेंगे तो वो आसानी से जो है वो रोल हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से ये निकल गया। ये देखिए धीरे धीरे आप इसे खींचते हुए, हमने इसमें अच्छे से तेल लगाया था इस वजह से आराम से निकल गया। तो देखिए कितनी कितनी हमारी पतली शीट जो है, कितनी पतली शीट हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम सारा शीट निकाल लेते हैं। तो मेरी सारी सीटें जो हैं वो निकल चुकी है, देखिए इस तरीके से। आइए हम इसे रोल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ग्लू बनाया हुआ है। ये जो ग्लू है वो डरिए मत, ये बाहर का ग्लू नहीं है। इसे मैंने मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के ग्लू बनाया है ताकि हम जब फ्राई करें तो ये जो है निकले नहीं फ्राई करते वक्त हमारा रोल। तो आइए हम स्टफिंग भर लेते हैं। इसके लिए आप इसे बीच में रखिए और ग्लू लगा लीजिए और इसे इस तरीके से मोड़ लीजिए और इसे इस साइड से और इसे इस साइड से अच्छे से पैक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि जहाँ से आपको ग्लू लगाने की ज़रूरत है तो आप और भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप
ग्लू लगा के इसे अच्छे से पैक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है तो आप एक्स्ट्रा ग्लू लगा सकते हैं, इससे कोई टेस्ट नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से हमारा रोल बन के रेडी है। मैंने यहाँ इसके किनारों को काट के इसे चौकोन शेप दे दिया है और आइए हम इसे एक लिफाफे के जैसा पैक कर देते हैं और अपने साइड में ग्लू को अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। अब हम इसे इस साइड से और इसे इस साइड से पकड़ के यूँ चिपका लेते हैं और इसे लिफाफे की टाइप पैक कर देते हैं। मैंने कढ़ाई गरम कर ली और इसमें तेल डाल दिया है और हमें इसे धीमी आंच में ही तलना है। जब तेल धीमा गरम हो जाए तभी हम इसे तलना है, एकदम हाई जब गरम हो तब हम उसे नहीं तलना है। तो इस तरीके से हम धीमी आंच में इसे तल लेते हैं। इस स्टेज में हम इसे अब निकाल लेते हैं। मैंने सारे रोल को फ्राई कर लिया है और उसे निकाल लिया है। आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। टडा! मेरी डिश बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये बहुत बेहतरीन दिख रहा है, बहुत क्रिस्पी बना हुआ है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? ये बहुत क्रिस्पी बना हुआ है। इसके अंदर की फ्लेवर बहुत अच्छी आ रही है, इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी है, इसकी चटनी में जो बैलेंस आ रहा है वो भी टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी झटपट बनाइए, इसे बनाना बहुत आसान है। मैं आपको इसे काट के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही क्रंची बना हुआ है, देख रहे हैं आप, स्मूथनेस ओवरलोडेड, यमी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। स्टफिंग भी देखिए बहुत टेस्टी दिख रहा है, बाहर से भी लाजवाब लग रहा है। सो यम्मी, लाजवाब। दोस्तों, आप भी देरी मत करिए, तुरंत इस रेसिपी को फॉलो करिए और झटपट बनाइए, अपनों के बीच में बांट के खाइए।